बच्चों आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे आप कैसे क्लोरोबेंजीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो बिल्कुल इजी मेथड से, बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप में बच्चों हम क्या करेंगे, अपना क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो बेंजीन में आपका क्या होता है, एक हेक्सागन रिंग होती है और हेक्सागन रिंग के अंदर आपके 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड आपके कैसे होते हैं, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा, एक इसे छोड़ के यहाँ पे होगा, एक इसे छोड़ के बच्चों आपका यहाँ पे होगा, आपकी बेंजीन रिंग होगी। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, बेंजीन रिंग के अंदर इस कार्बन एटम के साथ अपना सिंगल बॉन्ड से क्लोरीन एटम जोड़ दे, आपका क्लोरोबेंजीन बन गया। इसके बाद सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लोरीन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करो। इसके लिए मैं क्या करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,8,7। तो क्लोरीन की बच्चों बाहर वाली सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और आपको पता है बाहर वाली सेल के इलेक्ट्रॉन आपके क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्लोरीन के पास आपके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। और आप सब अच्छे से जानते हैं बच्चों, बॉन्डिंग के अंदर सिर्फ हमारे कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पे नोटिस करना है, फोकस बना के देखना अच्छे से। क्लोरीन से और इस कार्बन एटम के बीच में आपको एक सिंगल बॉन्ड नजर आएगा। इस सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, इस सिंगल बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका, कार्बन का है। यानी क्लोरीन ने जब ये अपना बॉन्ड बना होगा, अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज किया होगा, तो 7 में से अपना एक इलेक्ट्रॉन इसने यूज कर लिया, तो इसके पास अब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे। यानी इसके पास अब 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर बच गए। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर है यहाँ पे, इनको आराम से अपना रिप्रेजेंट कर लो। एक पेयर ही हो गया, एक पेयर हो गया, एक पेयर हो गया। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर बचे इनको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन के पेयर बचते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। तो बच्चों क्लोरीन के पास यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर यानी 3 लोन पेयर हो गए। अब बच्चों क्लोरीन आपका बड़ा इलेक्ट्रॉन रिच आदमी, आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे इलेक्ट्रॉन के पास, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे थोड़ा अनस्टेबल फील करेगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में आपस में होता है रिपल्शन। तो क्लोरीन अपना रिपल्शन कम करने के लिए यहाँ से अपना एक लोन पेयर, यहाँ से अपना एक लोन पेयर कहाँ फेंकेगा, बेंजीन रिंग पे फेंकेगा। अब अपना बेंजीन पे एक इलेक्ट्रॉन का पेयर कैसे फेंकेगा, अब 2 मिनट बिल्कुल फोकस बना के देखना। तो ये वाला क्लोरीन एटम इस कार्बन एटम का अप्रोच करेगा कि मेरे साथ डबल बॉन्ड बना ले, लेकिन इस कार्बन एटम की प्रॉब्लम क्या है, इसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हैं। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, 1 2 3 4। और आप सबको पता है कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है। तो इस कार्बन एटम के ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए। अब अगर इस कार्बन एटम को इस क्लोरीन एटम के साथ डबल बॉन्ड बनाना है, तो इस कार्बन एटम को अपना कोई सा ना कोई सा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो क्या होगा बच्चों, मैंने यहाँ पे ओपन करके बना रखा है। तो इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड नजर आएगा। डबल बॉन्ड के अंदर पहला बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड। फिर दूसरा बॉन्ड होता है आपका पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके पाई इलेक्ट्रॉन। जो आपका पाई बॉन्ड होता है आपका वीक बॉन्ड होता है। तो ये वाला कार्बन एटम क्या करेगा, इस कार्बन एटम के साथ ये जो पाई बॉन्ड है इसे तोड़ लेगा और अपना एक बॉन्ड फ्री कर लेगा। फिर क्लोरीन के साथ अपना एक बॉन्ड आराम से बना लेगा मजे में। अब देखो यहाँ पे सब कुछ कैसे होगा, तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर यहाँ पे फेंकेगा, ऐसे यहाँ पे फेंक देगा। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के अंदर भाई क्या आपका ये जो पाई बॉन्ड है इसके अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। यानी जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है आपके, ये यहाँ से यहाँ पे मूव कर जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम के ऊपर। ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे, इस कार्बन के ऊपर आ जाएंगे। अब आपको देखो सब कुछ कैसा नजर आएगा, बिल्कुल आराम से देखो, कोई डरने वाली बात नहीं। क्लोरीन एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर। अब यहाँ पे आपका इसके बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया भाई क्लोरीन से कार्बन के बीच में। अब क्लोरीन एटम के ऊपर बच्चों आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्लोरीन के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्लोरीन के बच्चों पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया ऊपर क्योंकि ये जो बॉन्ड बनाने वाला इसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए भाई, क्लोरीन ने दिया। यानी क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया है और दोनों शेयर कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन ने क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया है। अब ये जो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन थे ये कहाँ पे मूव कर जाएंगे, इस वाले कार्बन पे आ जाएंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे और इस कार्बन पे आपका एक नेगेटिव चार्ज आएगा। इस कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज क्यों आया, इस पे नेगेटिव चार्ज इसलिए आया बच्चों क्योंकि इस बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था और इस बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था। तो बच्चों ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, इस कार्बन ने ले लिया। यानी इस वाले कार्बन ने इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके ऊपर आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज आ गया। और सब कुछ अपना एच बना दो, यहाँ पे अपना आराम से इस तरीके से बना दो। और आपको यहाँ पे एक साइन ऐसा भी दिखाना है रेजोनेंस का। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ से नई प्रॉब्लम क्या होगी, नई प्रॉब्लम बच्चों आपकी यहाँ पे ये होगी, ये जो आपका कार्बन एटम है अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। और केमिस्ट्री में अगर आपको किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज दिखे तो आप समझ जाओ वो अनस्टेबल फील करेगा, यानी वो किसी दुख या परेशानी में है, वो बिल्कुल खुश नहीं है। तो अपना दर्द कैसे कम करेगा, दर्द बांट के तो कम करेगा। तो ये वाला कार्बन एटम बच्चों अपना क्या करेगा, अब ये वाला कार्बन एटम इस वाले कार्बन एटम को अप्रोच करेगा कि मेरे साथ डबल बॉन्ड बना ले। अब इस कार्बन एटम की वही सेम प्रॉब्लम है, इसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, 1 2 3। आप तो कहोगे 3 नहीं, यहाँ पे देखो ये वाला हाइड्रोजन भी तो होता है इसके साथ, तो इसके भी ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए। तो ये वाला कार्बन एटम क्या करेगा, इस वाले कार्बन एटम के साथ ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसे तोड़ लेगा। तो ये जो दोनों के दोनों पाई इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे मूव कर जाएंगे, इस वाले कार्बन एटम पे मूव कर जाएंगे। तो ध्यान रखना ये वाला जो मूवमेंट है किसके लिए, इन वाले पाई इलेक्ट्रॉन के लिए। तो दोनों इलेक्ट्रॉन आप इस पे आ जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे आ जाएंगे। इससे और इसके बीच में आपका क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो फटाफट से बना लेते हैं फिर से 2 पेयर और इसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा भाई, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके आगे इस वाले कार्बन एटम पे
और इस पे आपका क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इस पे नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए और यहाँ पे आपका ये H। इसके बाद तो आप कहानी समझ चुके होंगे भाई। अब ये वाला कार्बन एटम परेशान है, किसे अप्रोच करेगा, इस वाले कार्बन एटम को अप्रोच करेगा, तो इसके भी ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने, तो ये वाला कार्बन एटम क्या करेगा, वाला पाई बॉन्ड तोड़ेगा, तो ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर जाएंगे, इस पे मूव कर जाएंगे और ये वाले यहाँ पे आ जाएंगे। अब तो आप गेम समझ चुके होंगे भाई। अब तो आप फटाफट कर दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर का पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, फिर आपका डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, इससे इसके बीच में, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन दोनों ये वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गए और इस कार्बन पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। अब फिर से कौन सा कार्बन एटम परेशान है, ये वाला कार्बन एटम परेशान है, ये किसे अप्रोच करेगा, इस वाले को, इसने तो गड़बड़ की थी भाई शुरुआत, तो ये वाला बॉन्ड फिर से तोड़ेगा, सब कुछ सही होगा फिर से, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे यहाँ पे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ पे रख देगा। फिर आपको कैसा नजर आएगा भाई नेक्स्ट स्टेप में, इसे बना देते हैं फटाफट से, यहाँ पे ऐसे करो फटाफट से, तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड H रहेगा, ये वाला बॉन्ड भी H रहेगा, और अब बॉन्ड इससे इसके बीच में आ जाएगा ऐसे, और वापस से फिर सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे इसके पास क्लोरीन के पास फिर से 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर हो जाएंगे, ऐसे आपका वापस से बन जाएगा और इसका चार्ज फिर से खत्म हो जाएगा। तो देखो ऐसे बन गए, तो यहाँ पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, और यहाँ पे ऐसे कर देना जरूर बीच में, भूल मत जाना इस तरीके से। तो यहाँ पे आपके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने बच्चों, 1 2 आपके 2 फिर 3, यहाँ पे आपके 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने क्लोरोबेंजीन के। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, ये जितने भी स्ट्रक्चर बनाए हमने, इनका हम क्या बनाएंगे, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे। हाइब्रिड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, एक अकेला से स्ट्रक्चर बनाएंगे जो इन सबको डिफाइन कर दे अकेला। तो अब हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपको कैसे बनाना है, सबसे पहले अपनी बेंजीन रिंग बना लो आराम से, ये आपकी बेंजीन रिंग होगी। अब जो भी आपको सारे स्ट्रक्चर में नजर आ रहे हैं उन सारी चीजों को एक स्ट्रक्चर में उतार दो बस। यहाँ पे आपका क्लोरीन एटम है और क्लोरीन के ऊपर आपको दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे अपना लिखो डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा हमने क्यों लगा, चार्ज बहुत ज्यादा स्मॉल है और ये चार्ज बच्चों आपका फिक्स नहीं है, टेम्परेरी चार्ज है, तो हमने यहाँ पे क्या दिखा, डेल्टा पॉजिटिव दिखा दिया। इसके बाद आपको और क्या ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ बच्चों ऑब्जर्व हो रहा है इस क्लोरीन और इस कार्बन एटम के बीच में आपका क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर पैदा हो रहा है। तो इसको हम किससे दिखा रहे हैं, डैश डैश से दिखा रहे हैं। डैश डैश से क्यों दिखा, क्योंकि डबल बॉन्ड भी आपका क्या परमानेंट नहीं है, तो यहाँ पे हमने इसे डैश डैश से दिखा दिया। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन घूमते फिर रहे हैं, यानी ऐसे डीलोकलाइज हो रहे हैं, ऐसे आप दिखा दिया आपने। और चेक करो बच्चों, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे आपका क्या रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यानी आपकी कौन सी पोजीशन होती है, ऑर्थो, ये आपकी होती है ऑर्थो पोजीशन, और ये आपकी कौन सी होती है, पैरा, और ये आपकी होती है मेटा, और ये भी होती है मेटा, ये वाली ये दो ये होती है मेटा। अब आप चेक करो, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है और आपका बच्चों पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि बच्चों ऑर्थो पोजीशन आपकी कह रही है इलेक्ट्रॉन रिच हो रही है रेजोनेंस के कारण। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं नहीं यहाँ पे, और पैरा पोजीशन भी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन रिच हो रही है रेजोनेंस के कारण। तो आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्लोरोबेंजीन के अंदर जो आपकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन है वो क्या हो जाती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है, किसके कारण, रेजोनेंस के कारण। तो देखो हमने एक अकेले स्ट्रक्चर में सारी चीजें उतार दी, तो हाइब्रिड का ये तो फायदा होता है कि सब कुछ अकेला बता रहे हैं सारी चीजों को। यहाँ से बच्चों आप क्लियरली रेजोनेंस भी समझ सकते हो। रेजोनेंस आपका क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी पाई इलेक्ट्रॉन का और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज होना। अभी डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन आपके कैसे होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन बच्चों जो किसी एक एटम के साथ एसोसिएट ना रहे, यानी किसी एक एटम के होके ना रहे, अपनी प्लेस बदलते रहे, यानी घूमते फिरते रहे, वे आपके क्या होते हैं, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये आपका लोन पेयर था, लोन पेयर यहाँ से डीलोकलाइज होकर पहले यहाँ पे पहुंच गया, यानी ये किसी एक एटम के होके नहीं रह रहे। आप इन पाई इलेक्ट्रॉन को भी देख सकते हैं, पहले यहाँ थे फिर यहाँ पहुंच गए फिर यहाँ पहुंच गए। सबसे बेस्ट तरीका क्या है डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन को पहचानने का, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर पकड़ लो अपना, फिर उसके बाद दूसरा देखो। अब यहाँ पे चेक करो, इसके अंदर क्या थे, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, दूसरे वाले में अपना कहाँ पहुंच गए भाई, यहाँ पे पहुंच गए। इस वाले के अंदर देखो, इस वाले के अंदर यहाँ पे पहुंच गए, यानी अगर अपनी पोजीशन बदल रहे हैं ना, प्लेस बदल रहे, तो आप समझ जाओ कैसे इलेक्ट्रॉन आपके डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट था बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।